बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफीक पसवाल। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मुकाम पर जो इंसानी तारीख का एक अनमोल खजाना है। एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले भी अपनी तरक्की और तहजीब के एतबार से बेमिसाल था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जो कि मुर्दों का टेला के नाम से जाना जाता है, वादी सिंध की तहजीब का सबसे शानदार विरसा है। ये शहर तकरीबन 2500 कबल मसीह का है और दुनिया के कदीम तरीन शहरी मराकज में शुमार होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये शहर कैसे दरियाफ्त हुआ और यहाँ क्या क्या राज छुपे हुए हैं। मोहनजोदड़ो को 1920 की दहाई में भारतीय माहिर आसार कदीमा R.D. बैनर्जी ने दरियाफ्त किया। इसके बाद होने वाली खुदाइयों में एक ऐसा शहर सामने आया जो तरक्की याफ्ता मनसूबाबंदी और जदीद नकाशी आब के निज़ाम के साथ बना हुआ था। यहाँ की इमारतें और सड़कें आज भी माहिरीन को हैरान कर देती हैं। मोहनजोदड़ो की शहरी मनसूबाबंदी को देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये हजारों साल पहले का शहर है। शहर को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया था, किला और निचला शहर। किले में अहम इमारतें जैसे अजीम गुसलगाह और गला गोदाम मौजूद थे, जबकि निचला शहर वो जगह थी जहां आम लोग रिहाइश पजीर थे। यहाँ के लोग मुख्तलिफ पेशों में मशगूल थे, जैसे ज़राअत, दस्तकारी और तजारत। यहाँ के लोग न सिर्फ अपने शहर में बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी तजारत करते थे। लेकिन दोस्तों, मोहनजोदड़ो का ज़वाल कैसे हुआ, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी माहिरीन के लिए एक मामा बना हुआ है। कुछ माहिरीन का मानना है कि माहौलियाती तब्दीलियां जैसे सैलाब या दरियाए सिंध का रुख बदलना, जबकि कुछ का ख्याल है कि समाजी और सियासी अवामल ने शहर को खाली कर दिया। लेकिन जो भी वजह हो, तकरीबन 1900 कबल मसीह में ये शहर अपनी रौनक खो बैठा था। मोहनजोदड़ो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अजीम विरसा है। यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसा करार दिया है और इसकी हिफाजत के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। ये मकाम हमें इंसानी तारीख की एक नायाब झलक दिखाता है और हमें समझने में ये मदद देता है कि हजारों साल पहले लोग किस तरह की तहजीब में रहते थे। आज का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन मोहनजोदड़ो की कहानी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।